स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस का स्टॉक है और किसी स्टॉक पे भरोसा होने से पहले हमें सबसे पहले भरोसा होना चाहिए उस सेक्टर पे। अगर हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस को लेकर के कॉन्फिडेंस बहुत हाई है कि यस ये सेक्टर बहुत बड़ा बन सकता है, तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत बड़ा धमाका कर सकता है आपके पोर्टफोलियो में। सबसे पहली बात, ये स्टॉक टू व्हीलर स्पेस का है और इलेक्ट्रिक व्हीकल जब सबसे पहले उतरेंगे तो सबसे पहले टू व्हीलर ही पॉपुलर होंगे। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ सेल्स के मामले में टू व्हीलर ज्यादा बिकते हैं, वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू फोर व्हीलर। तो टाटा मोटर जब आएगा तब आएगा, बट सबसे पहले टू व्हीलर स्पेस उतरेंगे। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले आपको पहला चीज फोकस करना चाहिए कि क्या उस सेक्टर में पैसा बनता है या नहीं। ये जरूर आपको श्योर करना चाहिए कि पहले उस सेक्टर में पैसा बनता है या नहीं। दूसरा, कंपटीशन कितना है ना, कंपटीशन कितना है। ऐसा नहीं कि 500 प्लेयर उसी में लगे हुए हैं और फिर कोई नहीं पैसा बना पाएगा, जैसे टेक्सटाइल में होता है ना। 150 से ज्यादा कंपनियां हैं, कोई बहुत ज्यादा पैसा बना करके नहीं देती। तो ये दो चीज हम जरूर मेक श्योर करेंगे एनालिसिस करते वक्त। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये स्पेस कितना बड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पेस ही बहुत छोटा हो तो अगर उसमें 5 प्लेयर भी होंगे तो क्या ही पैसा बनेगा। अगर स्पेस बहुत बड़ा है, जैसे प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया यूज होने वाला है, ऑल ओवर इंडिया उसको इस्तेमाल करने वाला है, तो उसमें मल्टीपल प्लेयर भी एंट्री ले सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जब भी आप कोई स्टॉक या सेक्टर या बिजनेस एनालिसिस करते हो। और स्टॉक में डिटेल में जाने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि क्या टू व्हीलर स्पेस में इंडिया में पैसा बनता है या नहीं। सो टू व्हीलर स्पेस में अगर आप देखोगे बहुत ही कम कंपनियां लिस्टेड हैं। सबसे पहली कंपनी आइशर मोटर, यस आपकी फेवरेट रॉयल इनफील्ड वाली कंपनी। सो इस कंपनी का अगर हम डिटेल देखें, ये चलते हैं स्क्रीनर वेबसाइट पे, ये है आइशर मोटर। तो ये सेल्स का डेटा है आइशर मोटर का, आप यहाँ पे देख रहे हो 2016 के बाद से डिप था लेकिन फिर से इसने रिकवर किया। वहीं अगर हम शेयर प्राइस का मूवमेंट देखें लॉन्ग टर्म में, यस इसने पैसा तो बनाया है बट 2017 के बाद से ये स्टैग्नेंट। वहीं अगर हम दूसरी कंपनी देखें हीरो मोटोकॉर्प, सो ये कंपनी लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी है। इसका सेल्स का डेटा देखें तो यस कंसिस्टेंट है, लगातार ऊपर जा रहा है। प्राइस को अगर हम देखें, यस सेम ऑटो इंडस्ट्री में स्ट्रगल था तो 2017 के बाद से। तीसरा स्टॉक अगर हम देखें टीवीएस मोटर्स, ये लगभग 35,000 करोड़ की कंपनी है और इसका सेल्स तो लगातार ऊपर जा रहा है, इसमें कोई स्टैग्नेंसी नहीं है। वहीं अगर शेयर प्राइस देखें तो यस इसका हाईएस्ट अगेन 2017 में ही था और अभी भी ये अपने हाई प्राइस से लो पे ही मिल रहा है। तो ये समझ में आता है कि 2017 के बाद से ये सेक्टर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बजाज ऑटो, वो 3 व्हीलर में भी है बट उसका भी हम डेटा देख लेते हैं। सो ये बजाज ऑटो है, ये लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी है। ओके, वहीं इसका सेल्स का डेटा देखें तो यस ऊपर की तरफ ही जा रहा है विच इज गुड। प्राइसिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो ये नेट ऊपर ही जा रहा है, ये 2017 से अपने हाई पे है। और इनमें से हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी बाइक्स को उतार भी दिया। तो ये चीज तो एकदम क्लियर हो गई कि यस पैसा बनता है, कंपनियां बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रही है। 2017 के बाद का स्ट्रगल है बट वो एंड हो जाएगा। तो चूंकि 4 कंपनियां ही टू व्हीलर स्पेस में लिस्टेड हैं, इसका मतलब इस स्पेस में एटलीस्ट लिस्टेड कंपनियों में कंपटीशन कम है। इन कंपनियों को देखने के बाद यह समझ में आता है कि एक अच्छी टू व्हीलर स्पेस की कंपनी आराम से 50,000 करोड़ तक की कैपेसिटी पहुंच सकती है। तो जो मैं कंपनी आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ 1300 करोड़ की कंपनी। आप सोचो कितनी छोटी कंपनी है, 1300 करोड़ कहां और 40,000 करोड़ कहां, यानी कि यहां से लगभग 25 से 30 गुना होने की आराम से कैपेसिटी। उसके बाद जो इंडिया का एक्सपांशन होगा, सेक्टर का एक्सपांशन होगा, वो अलग। मतलब करंट स्पेस में ही इतनी बड़ी बनने की काबिलियत है। तो कंपनी का नाम है वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड और कंपनी का साइज सिर्फ 1300 करोड़ का है। करंट शेयर प्राइस सिर्फ 53 रुपए का है, 50 रुपए के आसपास का शेयर प्राइस है। जरा इसका डेटा देखते हैं। सबसे पहले सेल्स का डेटा, तो आप देख रहे हो कि हर साल इसका सेल्स का डेटा क्वार्टर बाय क्वार्टर ऊपर ही चढ़ते जा रहा है। हाँ, प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है क्योंकि छोटी कंपनी है तो प्राइस में फ्लक्चुएशन फॉर श्योर होगा, लेकिन इसका सेल्स का डेटा हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है। अब इसी सेल्स के डेटा को एक बार दूसरे व्यू से भी देखते हैं कि क्या मंथली इनके बाइक के सेल में इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं। सो ये मैं आ गया हूं बीएससी की वेबसाइट पे। यहां पे मैंने ये कंपनी चूज कर ली, ये लास्ट 1 साल का इनका डेटा चूज कर लिया। अब चूंकि हर ऑटोमोबाइल कंपनी को हर मंथ अपना डेटा दिखाना पड़ता है तो मैं आपको ये डेटा यहां से दिखाता हूं लास्ट 1 ईयर से। जैसे ये है 3 नवंबर 2021 यानी अक्टूबर का डेटा। तो इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जरा पीडीएफ पे क्लिक करते हैं
तो ये PDF ओपन हो रहा है, यस, ये 2 नवंबर को डेटा आया है, यानी कि अक्टूबर का डेटा है। तो यहाँ पे देखें, हाँ, इन्होंने 2800 यूनिट सेल किए हैं, 2800 यूनिट अक्टूबर 2021 में, जबकि अक्टूबर 2020 में सिर्फ 500 यूनिट थे, यानी कि 5 गुना का सीधा सीधा जंप है। अब जरा देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का डेटा देखते हैं कि क्या हर मंथ इनके बाइक के सेल में इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं। सो ये मैंने सारे डेटा यहाँ पे निकाल रखे हैं हर मंथ वाइज, और इसको मैंने एक एक्सेल शीट पे कंपाइल कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अक्टूबर 2021 में लगभग इन्होंने 2800 बाइक सेल की, नवंबर 2021 में 3200, फिर अगले मंथ में 3800, फिर 3900, फिर 4400 और मार्च 2022 में 5000 बाइक्स। अप्रैल में थोड़ा सा डिप आया, बट पिछले 7 महीने के डेटा में आप देख रहे हो लगभग 10% से ज्यादा का डबल डिजिट ग्रोथ हर मंथ है इनके बाइक के सेल में। तो इससे ये तो समझ में आता है कि एटलीस्ट सेल्स वाइज ये कंपनी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। सो आप यहां पीयर कंपैरिजन में भी देख सकते हो, सिर्फ 4 ही कंपनियां लिस्टेड है। बजाज ऑटो को भी ले लोगे तो 5 कंपनियां हो जाएंगी लिस्टेड स्पेस में। हाँ, अनलिस्टेड में और भी हो सकते हैं, जैसे ओला स्कूटर एंड अदर थिंग्स, बट फिलहाल लिस्टेड में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। वहीं आप इनका क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर रिजल्ट देखोगे तो पहले ये कंपनी घाटे में हुआ करती थी। अब यहां पे जरा देखो, जून 2020 में इनका 16 लाख का प्रॉफिट हुआ, सितंबर 2020 में 28 लाख का, फिर 75 लाख का, फिर 70 लाख, 75 लाख, ये मेंटेन रहा ये 3 क्वार्टर, फिर 1.5 करोड़, फिर 2.5 करोड़ और अब लगभग 3.25 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज कर रही है ये कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर। आप यहाँ पे क्लियर कट इंक्रीमेंट देख रहे हो। और अगर डेटा इनका अच्छा हो रहा है और ये स्पेस इतना बड़ा है, तो क्या इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि FIS या DIS एंट्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको भी जरा डिटेल में देखते हैं। तो ये मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ गया हूं। आप देख रहे हो प्रमोटर्स पहले 69% थे, इन्होंने अपनी होल्डिंग 70% की है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जबरदस्त है। FIS पहले नहीं थे, आप यहां पे देख रहे हो 000, लेकिन सितंबर 2021 के बाद यहां पे धीरे धीरे FIS अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। 0.3 से 0.04 हुए, फिर 0.16%, मतलब धीरे धीरे वो होल्डिंग बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। नंबर ऑफ डीलर्स इनके गुजरात में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में 49, देन राजस्थान। अब ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में ये सेल करने लगे, बट मेनली इनका नॉर्थ साइड में पकड़ ज्यादा है। अब जरा कंपनी की वेबसाइट को भी एक बार विजिट करते हैं और देखते हैं कि इनकी बाइक दिखती कैसे है। कि वेबसाइट पे मैं आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो इनका प्लांट मेनली गुजरात में है। E-Joy बाइक यही इनकी बाइक है, और CSK, सॉरी ये स्क्रॉल हो गया, ठीक है, हाँ CSK, इस पर एक बार क्लिक करते हैं। E-Joy बाइक CSK ऑफिशियल इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्टनर, यानी कि इन्होंने अपनी बाइक्स के एडवर्टाइजमेंट भी काफी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इनकी बाइक्स के कुछ फोटो वगैरह भी देख सकते हो, और आप जाके इनकी बाइक्स के रिव्यू भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे देख सकते हो कि कौन इनकी बाइक को ड्राइव कर रहा है, किस तरह की बाइक है, कहीं ये भी तो ब्लास्ट वास्ट नहीं हो रही है। सो इस हिसाब से हमें ये क्लियरली मालूम पड़ता है कि ब्रांडिंग को लेकर के भी ये एग्रेसिव है, और वो चीज हमें सेल्स में रिफ्लेक्ट क्लियरली हो रही है। सो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है और लगता है कि यार ये इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, खास करके 2 व्हीलर का सेगमेंट, तो ये कंपनी भी उसका एक बहुत जबरदस्त मार्केट शेयर ले सकती है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर डेटा अच्छा हो रहा है तो आप इसमें धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी और अपने रिस्क के हिसाब से पोजीशन ले सकते हो। अगर मुझे 100 रुपया इन्वेस्ट करना हो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्पेस में, तो सबसे पहले मेरी चॉइस शायद हीरो मोटोकॉर्प और TVS होगी। उसके बाद 100 रुपए में से शायद मैं 20 रुपए इसमें डिप्लॉय करूं, और 20 रुपए को भी मैं एक साथ डिप्लॉय नहीं करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा ट्रांचेस में, और धीरे धीरे आप पोजीशन बढ़ाओगे। कब? जब डेटा इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। हर क्वार्टर में आप इनके रिजल्ट पे नजर रखो, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप पोजीशन बढ़ाओ, रिजल्ट और अच्छे आते हैं तो आप पोजीशन बढ़ाओ, एंड दैट्स हाउ यू एक्यूमुलेट गुड कंपनीज। आपको कहीं पे भी इस स्टॉक के बारे में वीडियो नहीं मिलेगा, आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख लो, या न्यूज़ पे भी नहीं मिलेगा। बाद में जब ये शेयर भागने लगेगा तब लोग इसको पकड़ने आएंगे। लेकिन इस कंपनी का PE ना बहुत ही महंगा चल रहा है, बहुत ही महंगा चल रहा है। यानी ये 50 रुपए का है, या तो इनका प्रॉफिट जबरदस्त 5 गुना जंप हो जाए तब इसका PE एडजस्ट हो जाए, या फिर इसका शेयर प्राइस 50 रुपए से 10 रुपए आ जाए। याद रखना, जोश में आकर के लाखों मत इसमें लगा देना, क्योंकि ये स्टॉक करेक्ट होगा तो बहुत जबरदस्त करेक्ट होता है। ये 100 रुपए से ऑलरेडी आ रहा है, 50 रुपए पे आ चुका है।
कल को ये 10 रुपए भी जा सकता है। इसलिए आप धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करना। अगर आप एक्यूमुलेट करते हो अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही करना। सो आपने स्टॉक के बारे में जान लिया, लेकिन आपको एग्जिट कब करना होगा? जब ये कंपनी लगातार 3 क्वार्टर तक घाटा दिखाए, सेल्स कम हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी हट जाए, तब आप तुरंत इस स्टॉक से एग्जिट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये टाइम टेस्टेड नहीं है, ये स्ट्रेस टेस्टेड नहीं है। जैसे कि HUL, जैसे कि TCS, ये कंपनियां टाइम टेस्टेड है, स्ट्रेस टेस्टेड है। चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी बदले, चाहे वॉर हो जाए, चाहे इन्फ्लेशन आ जाए, ये कंपनियों ने ऑलवेज परफॉर्म किया है पिछले 20 से 25 सालों में। ये कंपनी बहुत न्यू है, तो ये टाइम टेस्टेड नहीं है, स्ट्रेस टेस्टेड नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ डेटा पे बिलीव कर रहे हैं कि इसका डेटा कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, प्लस ये सेक्टर फ्यूचर में बड़ा बनने वाला है, तो ये कंपनी बड़ी बन सकती है। लेकिन जब भी इसका डेटा खराब हो तो हम इसमें से एग्जिट कर लेंगे। तो मैंने आपको एंट्री कैसे करना है वो बता दिया, मैंने आपको रिस्क फैक्टर भी बता दिया कि 50 रुपए से 10 रुपए भी आ सकता है, मैंने एग्जिट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। बट फाइनल कॉल आपको अपने रिस्क के हिसाब से लेना है। अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से बिजनेस को एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो ये पूरी सीरीज आप जरूर देखिए, इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आई होप ये मेरी पूरी रिसर्च आपको काम की लगी होगी, इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।